नमस्कार दोस्तों, आप लोग के सामने मैथ का अगला भाग आ चुका है दोस्तों। चलिए देखते हैं किस तरह बनता है। तो रवि किसी दूरी को प्रतिदिन 9 घंटे विश्राम करके 40 दिन में तय कर सकता है। पहले से दुगनी दूरी को दुगनी चाल से प्रतिदिन दुगने समय विश्राम करके वह कितने दिन में तय करेगा। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसको किस तरह बनेगा। तो हम लोग कैसे बनाएंगे। तो रवि किसी दूरी को प्रतिदिन 9 घंटे विश्राम करता है। तो मान लीजिए 9 घंटे विश्राम किया तो कितना देर काम किया। तो एक दिन में 24 घंटा होता है ना दोस्तों। कितना होता है एक दिन में 24 घंटा। तो 24 घंटा में 9 घंटा अगर विश्राम कर लिया तो कितना काम किया, 15 घंटा काम किया। ठीक है, मान लीजिए एक व्यक्ति है, ठीक है, और 40 दिन में तय कर लेता है। दूरी जो है 40 दिन में तय कर लेता है। तो मान लीजिए एक दूरी होगा, ठीक है। अब पहले से दुगनी दूरी, ठीक है, तो दुगनी चाल से, यानी एक चाल से चल रहा था, यहाँ पर दुगनी चाल से चल रहा है ना। प्रतिदिन दुगने समय विश्राम करके, यानी 9 घंटा विश्राम करता था, तो अब कितना देर विश्राम करेगा, 24 घंटा विश्राम करता है। 18 घंटे विश्राम करेगा ना। तो एक दिन में कितना घंटा होता है, 24 घंटा होता है। तो कितना घंटा बचा, तो 6 घंटा काम किया। तो कितना दिन लगेगा, ठीक है। तो कटाइए, 2 से 2 कट गया, और ये 3 दूनी 6, 20 दूनी 40, और 3 पच्चे 15, यानी 20 पच्चे 100 दिन आंसर हो जाएगा दोस्तों। और जो बुक में आंसर दिया है वो गलती है, ठीक है दोस्तों। आप लोग देख लीजिएगा, बुक में जो आंसर है वो गलत है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आप लोग के सामने अगला क्वेश्चन है। तो इसको बनाइए दोस्तों। तो कह रहा है कि महेश किसी दूरी को प्रतिदिन 8 घंटे विश्राम करके 50 दिन में तय कर सकता है, ठीक है। पहले से दुगनी दूरी को दुगनी चाल से प्रतिदिन दुगने समय में विश्राम करके वो कितने दिन में तय करेगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये भी वही क्वेश्चन है। 8 घंटे विश्राम कर रहा है तो कितना घंटा काम कर रहा है, 16 घंटा काम कर रहा है। और मान लीजिए एक आदमी होगा, ठीक है, तो 50 दिन में कर ले रहा है। कितना दिन में कर ले रहा है, 50 दिन में। और दूरी एक होगा, ठीक है। तो पहले से दुगनी दूरी यानी दूरी एक था, तो अब 2 हो गया ना। पहले से दुगनी दूरी दुगनी चाल से, एक चाल से चल रहा था, दुगनी चाल से चलेगा। अब दुगना समय विश्राम कर रहा है, यानी 8 घंटा विश्राम कर रहा था, तो अब 16 घंटा विश्राम करेगा। तो कितना घंटा काम करेगा, 8 घंटा। तो कितना देर में चला जाएगा, कितना दिन लगेगा। तो कटाइए, 2 से 2 और 8 दूनी 16। इसका भी आंसर कितना आएगा, 100 दिन आएगा दोस्तों, ठीक है। इसका भी आंसर कितना आएगा, 100 दिन आएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, तो इसको बनाइए। तो कह रहा है कि राम किसी दूरी को प्रतिदिन 6 घंटे विश्राम करके 18 दिन में तय कर सकता है। तो पहले से तिगुनी दूरी को तिगुनी चाल से प्रतिदिन तिगुने समय विश्राम करके वो कितने दिन में तय करेगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, राम किसी दूरी को प्रतिदिन 6 घंटे विश्राम कर रहा है, यानी 6 घंटे विश्राम कर रहा है। तो कितना देर काम कर रहा है, तो 18 घंटा काम कर रहा है ना। और एक आदमी होगा, ठीक है, एक आदमी एक चाल लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। 18 दिन में भी कर रहा है, ठीक है। पहले से तिगुनी दूरी को, मान लीजिए यहाँ पे दुगनी दूरी एक होगा, हो जाएगा ना। अब कह रहा है कि पहले से तिगुनी चाल से, यानी तिगुनी दूरी को तिगुनी चाल से प्रतिदिन तिगुने समय विश्राम कर रहा है, यानी विश्राम कर रहा था 6 घंटा, तो अब करेगा 6 दिन बाद 6 18 घंटा विश्राम करेगा ना। तो कितना घंटा काम करेगा, तो 18 और 6 24, यानी 6 घंटा काम करेगा। तो एक मान लेंगे कि कितना दिन लगेगा। अब याद रखिएगा दोस्तों, इसमें जो होता है ना दिन, 24 घंटा का होता है, 24 घंटा का दिन होता है ना। तो 24 घंटा का दिन होता है, तो उसी के अनुसार बनेगा, ठीक है। तो चलिए तो कटाएंगे, 3 से 3 कट गया, और 36 18, तो 18 के 18 54,
यानी 54 दिन लगेगा दोस्तों। ठीक है, कितना लगेगा? 54 दिन। ठीक है, चलिए दोस्तों अब आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन है आप लोग के सामने, तो इसको आप लोग बनाइए। ठीक है, तो कह रहा है कि मोहन किसी दूरी को प्रतिदिन 6 घंटे विश्राम करता है। इसमें भी ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 6 घंटे विश्राम करेगा तो कितना घंटा काम करेगा? तो मान लीजिए एक आदमी है और 18 घंटा काम कर रहा है, क्योंकि दिन भर में 6 घंटा विश्राम कर रहा है ना, और वे 12 दिन में पूरा कर ले रहा है। ठीक है, कोई काम है जो 12 दिन में पूरा कर, चाहे तय कर ले रहा है, दूरी है ना है दोस्तों, उस दूरी को क्या कर रहा है? तय कर ले रहा है, माने एक दूरी है। ठीक है, अब कह रहा है कि पहले से तिगुनी दूरी को, अरे तिगुनी दूरी तो एक दूरी है, तो तिगुनी इसका यही ना होगा दोस्तों, बोलिए। पहले से तिगुनी दूरी को तो 3 हो जाएगा, और तिगुनी चाल से तो 3, और 3 गुना चाल से विश्राम कर रहा है, यानी 6 घंटा विश्राम कर रहा है, तो कितना देर विश्राम करेगा? तो यहाँ पे तिगुना विश्राम कर रहा है ना दोस्तों, तो कितना घंटा काम कर, 6 18 घंटा विश्राम कर रहा है, तो 6 घंटा काम कर रहा है, तो कितना देर लगेगा? ठीक है, तो 3 से 3 कट जाएगा, और 6 दूनी 12, यानी 18 दूनी 36 दिन। ठीक है, 36 दिन आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों तो आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। तो कह रहा है कि 18 व्यक्ति प्रतिदिन, चलिए दोस्तों तो कह रहा है कि 18 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके एक छोटे सभा भवन को 30 दिन में बनाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा 18 व्यक्ति हैं। ठीक है, तो 18 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हैं, प्रतिदिन 6 घंटे काम करके छोटे सभा भवन को 30 दिन में बना देते हैं। ठीक है, एक छोटा सभा भवन है उसको 30 दिन में बना देते हैं। ठीक है, इस सभा भवन की तुलना में 16 गुना बड़े सभा भवन को प्रतिदिन 6 घंटे, माने इससे 16 गुना 12, मतलब कि इससे 1 गुना है तो इससे 16 गुना 12 हुआ ना, ये बोलिए दोस्तों 16 गुना 12, और यहाँ पे आदमी नहीं दिया है तो एक्स मान लेंगे, और 6 घंटे काम कर रहा है तो 27 दिन में पूरा करना है। ठीक है, फिर से क्वेश्चन थोड़ा देख लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, आदमी पूछ रहा है, ठीक है, कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? तो कटाइए दोस्तों, तो ये 6 से 6 कट गया, और ये 10 तियाँ 30 और 9 तियाँ 27। ठीक है, और 9 दूनी 18, तो कितना हो जाएगा? तो 10 दूनी 20, और 20 में 16 दूनी 32, यानी 320। ठीक है, कितना आएगा आंसर? 320। तो देखते हैं आंसर आया है कि नहीं। तो 320 जो आया है आंसर हम लोग का सही है। ठीक है, 320 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 है आप लोग के सामने। चलिए इसको आप लोग बना के एक बार चेक कीजिए, इसके बाद हम बनाएंगे। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। ठीक है, तो कह रहे कि 5 किलोमीटर लंबी सड़क को 100 दिन में बनाने हेतु 280 मजदूर लगाए गए, किंतु 80 दिन बाद ज्ञात हुआ कि 3.1/2 यानी 3/1/2 किलोमीटर लंबी सड़क बनी है। कार्य निर्धारित अवधि में पूरा करने हेतु अब और कितने लोगों की ज़रूरत है? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप लोग, हम बनाने जा रहे हैं इसको। ठीक है, तो कह रहा है कि 5 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, तो 280 मजदूर काम कर रहे हैं। कितना मजदूर काम कर रहे हैं? 280 मजदूर। ध्यान देंगे दोस्तों, 280 मजदूर काम कर रहे हैं। 80 दिन बाद, यानी 80 दिन तक काम हुआ ना दोस्तों, और 80 दिन तक काम कितना हुआ? तो 3/1/2, यानी 3 दूनी 6, 1 7/2 काम हो चुका है दोस्तों। ठीक है, फिर से ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि 7/2 काम हो चुका है। अब 80 दिन बाद ज्ञात हुआ कि कार्य निर्धारित अवधि से पूरा करने हेतु और कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? तो और मान लीजिए और 1 व्यक्ति लगेंगे, यही ना,
और x व्यक्ति लगेंगे। और कितना दिन बचा है? 80 दिन हो गया तो 20 दिन बचा है। ठीक है, 20 दिन बचा है ना, 20 दिन बचा है। और काम हुआ है कितना? 7/2। कोई काम कितना पूरा करना है? 5 किलोमीटर। यानी 5 में से 7/2 घटाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों? बोलिए। यानी 3/2 आएगा ना दोस्तों। 3/2 काम अभी पूरा करना है। अभी कैसे आया? बोलिए दोस्तों, ये कैसे आया? 5 - 7/2 कर देना है। क्यों कर देना है? क्योंकि टोटल जो है 5 किलोमीटर है। क्या है? टोटल जो है 5 किलोमीटर लंबी सड़क है। और 7/2 काम हो चुका है तो 3/2 है ना बाकी है दोस्तों। बोलिए बोलिए, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं। अब इसको कटाएंगे तो चलिए कटाते हैं। तो 2 से 2 कट गया। ठीक है। और 7 × 28 यानी 40 बार में ये कट गया। ठीक है। कितना बार में कट गया? 40 बार में ये कट गया। ठीक है। और फिर 20 × 80 तो 4 × 16 और 16 × 48 यानी 480 आया हम लोग का। x बराबर कितना आया दोस्तों? 480। लेकिन पूछ रहा है कि कितने अतिरिक्त व्यक्ति की आवश्यकता हुई थी अब। तो 280 व्यक्ति तो पहले से लगे थे ना दोस्तों। 280 व्यक्ति पहले से लगे थे। और जो अब हम लोग को आया है कितना? 480 टोटल आया है। ठीक है। तो कुछ नहीं करना है दोस्तों। 480 में से 200 घटा दीजिए, 280। ठीक है। तो आंसर कितना आएगा? 200 आएगा। ठीक है। 200 व्यक्तियों की आवश्यकता थी। ठीक है। चलिए तो आगे चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग बनाइए। ठीक है। तो कह रहा है कि 3 आदमी अथवा 6 लड़के एक काम को 40 दिन में पूरा करते हैं। 3 आदमी अथवा 6 लड़के एक काम को 40 दिन में पूरा करते हैं। तो 6 आदमी तथा 8 लड़के इसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों। 3 आदमी कहने का मतलब ये है कि 3 आदमी जितना काम कर रहा है उतना ही काम 6 बॉय कर रहा है। ठीक है। तो पहले कटाएंगे तो 3 दूनी 6 यानी एक मैन जितना काम करेगा उतना ही 2 बॉय काम करेगा। कहने का मतलब है कि एक आदमी को लगाइए या फिर 2 गो लड़का को लगाइए। ठीक है। एक आदमी को लगाइए तो काम पूरा हो जाएगा, नहीं तो उसको काम करना है। अगर बच्चा को लगाते हैं तो 2 बच्चा को लगाइए। ठीक है। अब कैपेसिटी निकाल लीजिए। तो दोनों का एलसीएम कितना होगा? 2 होगा। तो मैन की कैपेसिटी कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और बॉय की कैपेसिटी कितना हो जाएगा? तो 1 हो जाएगा। ठीक है। तो अब हम लोग बना सकते हैं। तो कैसे बना सकते हैं? कुछ भी इसमें से कोई भी उठा लीजिए। ठीक है। तो 3 आदमी उठा लीजिए। तो 3 आदमी यानी 3 मैन किसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है। तो इसी काम को 6 आदमी यानी 6 मैन प्लस 8 बॉय, ठीक है, कितना दिन में करेंगे? कितना को मान लीजिए x, क्या मान लीजिए? x अब बटा 1। ठीक है। चलिए दोस्तों इधर मिटाते हैं। इधर तो काम नहीं है ना दोस्तों अब। ठीक है। इसको बैठाएंगे हम लोग। तो ध्यान दीजिएगा किस तरह हम लोग बैठाएंगे। ठीक है। तो कहा जा रहा है कि यहाँ पे 3 मैन है। तो 3 मैन का कैपेसिटी कितना था? 2 था ना। बोलिए। और गुना 40 यहाँ पे लिखे थे ना दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, आप लोग देख लीजिएगा। और यहाँ पे फिर 6 मैन की कैपेसिटी कितना था? 2। और बॉय की कैपेसिटी कितना है? 1। बोलिए। ठीक है। यहाँ पे नीचे काम 1 होता है। चलिए दोस्तों इसको मिटाते हैं। इसका तो अब काम नहीं है। अब हल कर रहे हैं हम लोग। क्या? ठीक है। हल कर रहे हैं। ठीक है। चलिए तो
इसको लिखिए जो कहते हो 3 गुना 2 गुना 40 बटा 1 बराबर 6 दूनी 12 8 20, ये 20 गुना x बटा 1। कटा दीजिए 20 दूनी 40, यानी 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, यानी आंसर क्या आएगा 12 दिन x बराबर। ठीक है दोस्तों, आया समझ में? नहीं आया तो आप लोग ये मैथ देखने के बाद आप लोग टाइम एंड वर्क और पाइप एंड टंकी का वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा, ज़रूर समझ में आएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं अगला मैथ में। तो ये आप लोग के सामने 20 नंबर क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग एक बार बना के चेक कीजिए, इसके बाद हम बनाते हैं। ठीक है, कह रहा है कि यदि 5 आदमी अथवा 7 महिलाएं प्रतिदिन 5250 कमाते हों, यानी 5250 रुपये कमाते हों, तो 7 आदमी तथा 13 महिलाएं प्रतिदिन कितना धन कमाएंगे? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 5 आदमी पहले करेंगे कि 5 आदमी 5250 रुपया कमा रहा है। क्या कमा रहा है 5 आदमी? तो एक आदमी कितना कमाएगा ये तो पहले जानना जरूरी न है दोस्तों, बोलिए। तो कटा देंगे तो 5 कम 5 2 नहीं जाएगा, 1050 आएगा दोस्तों। देखिए 1050 आया, यानी एक आदमी का कमाना 1050 रुपये एक आदमी कमा रहा है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब याद रखेंगे कि एक आदमी कितना कमा रहा है 1050। ठीक है, अब फिर देख रहे हैं कि 7 जो महिलाएं हैं, वोमेन जो हैं, वो भी तो इतना ही कमा रही थी ना। तो एक महिला कितना कमाएगी? तो 5250 बटा 7, तो कटाइए इसको, तो 700 से 49 और 51 52 53 7 5 35, यानी 750। क्या 750, यानी 750 रुपया कमाएगी कच्ची एक महिला। ठीक है, एक महिला कमाएगी कितना 750 रुपया। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग करेंगे क्या, तो इसको मिटाते हैं। ठीक है, इसको मिटाकर हम लोग आगे बनाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा कि महिला और वोमेन कितना एक को कमाया है ना, तो फिर कैसे बनेगा क्या। तो आप लोग अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, आप लोग से यही उम्मीद रहता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, तो इसमें पूछ रहा है कि 7 आदमी और 13 महिलाएं कितना कमाएंगे। अरे जब हम लोग को पता चल गया कि एक आदमी 1050 रुपया कमाता है, तो 7 आदमी कितना कमाता है नहीं पता चलेगा? बोलिए, तो बनाइए। तो एक आदमी, तो 7 आदमी का निकाल लेंगे, यानी एक आदमी 1050 रुपये कमाता था, तो 7 आदमी कितना कमाएगा इसको जोड़ देंगे। और फिर एक महिला 750 रुपया कमाती थी, तो 13 महिला कितना कमाएगी, गुना कर दीजिए। तो गुना करने पर दोस्तों कितना आएगा, तो 7 5 35, यानी यहाँ पे आएगा 73 50। ठीक है, प्लस और इसको जोड़ गुना करेंगे तो 97 50, और दोनों को जोड़ेंगे तो 171 आएगा दोस्तों। और ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर बी। आया समझ में? नहीं आया तो आप लोग फिर से देखिएगा, ज़रूर समझ में आएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यदि 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 25 व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करें, तो 20 व्यक्ति 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करके इससे दुगने कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? ये हम लोग का क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। तो यदि 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके, तो चलिए 8 घंटा प्रतिदिन कार्य कर रहे हैं ना दोस्तों, कै व्यक्ति 25 व्यक्ति। ठीक है,
15 दिन में समाप्त कर देते हैं, ठीक है। तो 15 दिन में समाप्त कर देते हैं। कोई काम तो एक ही ना होता है, बोलिए, ठीक है। तो कह रहे कि 20 व्यक्ति, तो लिखिए 20 व्यक्ति। दोस्तों इधर उधर लिखने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो जहाँ है वहाँ लिखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 20 व्यक्ति 10 घंटे प्रतिदिन काम करें तो कितना दिन लगेगा? दिन को x मान लीजिए, अब कटाइए तो देखिए कैसे कटेगा। तो कटाइए, 10 दूनी 20 और 4 दूनी 8, ठीक है। अब कटाइए, 2 पच्चे 10 और 5 25 और 2 दूनी 4, ठीक है। और फिर इसको 2 पच्चे 10 और 3 पच्चे 15, ठीक है। और ये 2 से ये 2 कटा लीजिए, ठीक है। तो कितना आएगा? कितना आएगा दोस्तों, बोलिए, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे दोगुना कार्य है तो छूट रहा था, ठीक है। क्या कार्य है? दोगुना कार्य था, देख लीजिए क्वेश्चन में यहाँ पे, ठीक है। तो दोगुना 1 गुना कार्य यहाँ पे हुआ था, यहाँ तो दोगुना कार्य कर रहा है। तब 5 तिहाई 15, 15 दूनी 30 आ जाएगा दोस्तों, यानी x बराबर 30 आंसर हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में? नहीं आया कोई बात नहीं, आगे की ओर हम इसके मैथ लाएंगे, डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल दोस्तों। इसलिए नहीं लाए हैं कि थोड़ा सा क्वेश्चन सिंपल था, ठीक है, इसलिए हम नहीं लाए हैं। और आप लोग का चाहे तो व्हाट्सअप नंबर है ना, तो उस पर आप लोग भेज दीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए तो आगे की ओर चलते हैं। तो अगला मैथ है 22 नंबर आप लोग के सामने। तो कह रहा है कि 8 पुरुष प्रतिदिन 9 घंटा कार्य करके एक काम को 20 दिन में पूरा करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 8 पुरुष लिखें, 9 घंटा प्रतिदिन काम करके 20 दिन में काम को पूरा कर लेते हैं, ठीक है। तो 7 पुरुष 10 घंटा प्रतिदिन काम करके कितना दिन में पूरा करेंगे, ठीक है। तो 1 शून्य से 1 शून्य खत्म, और तो इसको क्या करेंगे? तो गुना कर दीजिए, 8 नवा 72, 72 दूनी 144, और 144 बराबर क्या हो जाएगा? 7x। यानी अगर इसको हम लोग लिखते हैं तो ऊपर लिखते हैं दोस्तों, तो इसको 144 बटा क्या लिख सकते हैं? 7 भी लिख सकते हैं, x बराबर, ठीक है। तो इसको पूर्णांक में तोड़ दीजिए, तो कितना आएगा दोस्तों? तो इधर हम लोग मिटाते हैं, इधर तो आप लोग देख लिए होंगे, इधर तो कोई मतलब नहीं है अब, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे तोड़ेंगे तो कितना आएगा? 20.4/7 आएगा, आप लोग तोड़ लीजिएगा, और ये हम लोग का जो आएगा वो आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए तो आगे चलते हैं। तो आप लोग के सामने 23 नंबर क्वेश्चन है, तो 23 नंबर क्वेश्चन आप लोग बनाइए, ठीक है। तो कह रहे हैं कि कुछ व्यक्ति एक काम को 90 दिन में पूरा करते हैं। कुछ व्यक्ति एक काम को 90 दिन में पूरा करते हैं। तो मान लेंगे कि x व्यक्ति किसी काम को 90 दिन में पूरा करते हैं। अरे कोई काम एक होगा, अगर यदि 15 व्यक्ति कम हो जाए, अरे मान ले कि x व्यक्ति थे, इसमें 15 कम हो गए, अरे पहले तो 1 व्यक्ति न थे, अब 15 कम हो गए, तो 10 दिन अधिक लगते हैं, यानी 90 दिन लग रहा था, तो यहाँ 100 दिन न लगेगा? बोलिए, 10 दिन अधिक लगते हैं, पहले 90 दिन लगता था, अब 10 दिन लग रहा है अधिक। तो 1 शून्य से 1 शून्य कटा दीजिए, और यहाँ पाएगा 9x बराबर 10x माइनस 150, ठीक है। तो इसको उधर भेजेंगे तो आएगा 9x, क्या आएगा? 9x माइनस 10x बराबर माइनस 150, ठीक है। तो बचेगा कितना? बचेगा इधर, तो इधर लिखते हैं हम लोग दोस्तों, कितना बचेगा? बोलिए
कितना बचेगा, तो बचेगा -x बराबर -150, तो माइनस माइनस कट जाएगा यानी x बराबर 150। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 150। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन तो अब नहीं है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।